और इसके लिए हम उन नेताओं को कहना चाहेंगे जो मेरे समाज का ठेका लेते हैं और वर्तमान सरकार की चापलूसी करते हैं। उनको इस बात का जवाब देना चाहिए क्यों इस तरह का जातीय नरसंहार हो रहा है। कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो भी सवर्ण हैं वो उनकी चाटुकारी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं और अपने समाज को नीतीश के पदाधिकारी से जूते तले रौंदवा रहे हैं। सवर्ण समाज पर नीतीश सरकार ने जितना अत्याचार किया उसका 1% भी पूर्व के सरकार ने नहीं किया होगा। सरकार भ्रष्टाचार और अपराध दोनों को ढकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है और इससे ज्यादा महाजंगल राज नहीं हो सकता है जो अभी है। ये दलाल मीडिया के द्वारा एक परसेप्शन बनाया गया कि पहले अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और अभी अपराधी नहीं बचते हैं। अभी अपराधी 100% बचते हैं। बांका जिले से आते हैं, भागलपुर शहर में रहते हैं। मेरे शहर में सृजन घोटाला हुआ जो चारा घोटाले से कई गुना बड़ा घोटाला था। इस क्षेत्र से आते हैं, अमरपुर विधानसभा की बात करें, वहां पे भी एक जयंत राज कुशवाहा जी हैं, भवन निर्माण मंत्री हैं। आपको लगता है उनके सामने आप टिक पाएंगे? उस दिन लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री थे और 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए का वहां काम हुआ और 90% पैसा, 95% पैसा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया सिर्फ अमरपुर विधानसभा में। आप जिनको कद्दावर नेता कहते हैं वो कद्दावर नेता नहीं, कद्दावर समाज के दलाल हैं और अब उनकी दलाली नहीं चलेगी। कोई कद्दावर नेता नहीं, कद्दावर दलाल है। सामने तथाकथित मीडिया का एक ग्रुप है, वो नतमस्तक है, घुटना टेक दिया है। मीडिया का काम है सरकार से सवाल करना, लेकिन मीडिया सरकार के तलवे चाट रही है। श्री यादव कहते हैं कि हमारी A to Z की पार्टी है, लेकिन क्या सवर्ण समाज आरजेडी या महागठबंधन को एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि सवर्ण समाज को बीजेपी और एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। देखिए, बिहार में अपराध बढ़ते जा रहा है और लगातार अपराध को लेकर बिहार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बीते दिनों पटना के गांधी मैदान में गोपाल खेमका, जो कि जाने माने व्यवसायी थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और बगल में थाना होने के बावजूद भी 2 घंटे बाद वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचती है। पूछे जाने पर पुलिस प्रशासन ये एक्सक्यूज देती है कि हम वहां नहीं थे, हम दूसरे इलाके में गए हुए थे। जब हमें सूचना मिले तो आने में थोड़ी सी देरी हो गई। बात कर ले बीते दिनों की तो 2 दिन पहले सीवान में एक बड़ा नरसंहार हुआ जिसमें 4 राजपूत समाज के लोगों की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, वो भी तलवार से काटकर। दर्दनाक इतनी की कहने में हमें बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन घटना घटित हुई है तो कहना तो पड़ेगा। बाकी हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि सुशासन की सरकार है, अपराधी का चलता नहीं है, अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन वाकई इसमें कितनी सच्चाई है वो भी जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजपूत समाज से आने वाले नेता संजय चौहान जी है। हाल ही में ये आरजेडी ज्वाइन किए थे और जब हमने इनसे सवाल किया था तो बहुत ही बारीकी से इन्होंने चीजों का जवाब दिया था। मौका मिला फिर से बातचीत करने का। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। सर, बिहार में कैसे देखते हैं? अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिनों से लगातार ये सुनने में आ रहा है कि कहीं भी किसी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इनफैक्ट अभी जो घटना घटित हुई है सीवान में, आपके समाज के 4 लोगों की बेरहमी से सरेआम तलवार से काटकर उनकी हत्या कर दी जाती है। किसी भी समाज की हत्या दुखदाई होती है और मेरे समाज की अगर हत्या हुई है तो ये भी दुखदाई है और इसके लिए हम उन नेताओं को कहना चाहेंगे जो मेरे समाज का ठेका लेते हैं और वर्तमान सरकार की चापलूसी करते हैं। उनको इस बात का जवाब देना चाहिए क्यों इस तरह का जातीय नरसंहार हो रहा है बिहार में। सरकार भ्रष्टाचार और अपराध दोनों को ढकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है और इससे ज्यादा महाजंगल राज नहीं हो सकता है जो अभी है। जेडीयू ये दावा कर रहा था कि हमारे यहाँ करके अपराधी जो है वो नहीं बच पाते हैं। पहले जब अपराध होते थे तो अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था लालू प्रसाद यादव के आवास यानी कि 10 नंबर से। ये दलाल मीडिया के द्वारा एक परसेप्शन बनाया गया कि पहले अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और अभी अपराधी नहीं बचते हैं। अभी अपराधी 100% बचते हैं। पहले अपराधी 1% अगर बच जाते होंगे तो उसका 100% प्रचार किया जाता था। अभी अगर 100% अपराधी बच रहे हैं तो उसका 1% प्रचार किया जाता है। मीडिया मौन है। सरकार के सामने तथाकथित मीडिया का एक ग्रुप है, वो नतमस्तक है, घुटना टेक दिया है। मीडिया का काम है सरकार से सवाल करना, लेकिन मीडिया सरकार के तलवे चाट रही है। मीडिया सरकार के तलवे, बिल्कुल नेशनल मीडिया है सर, बड़े बड़े टीआरपी हैं उनके, कहते हैं कि हम सवाल करते हैं खुलकर। अभी देखिए, गोपाल खेमका का राजधानी में हत्या हुआ तो ये थोड़ा बहुत मीडिया के सुर्खियों में आया। गांव में, ब्लॉक स्तर पर, जिले में प्रतिदिन सैकड़ों हत्याएं हो रही है, लेकिन उसको दबा दिया जाता है। अभी देखिए, रात में पटना के बगल में खगौल है, वहां एक स्कूल संचालक की सरेआम हत्या कर दी गई गोली मार करके। तो मीडिया के लिए इस तरह के न्यूज को दबाना है। आप लोगों के जैसे कुछ पत्रकार हैं जिनके कंधे पर यह जिम्मेवारी है कि इस तरह के अपराध को समाज के सामने लाना और सरकार को आईना दिखाना।
हाल ही में जब तेजस्वी यादव ने या उनके समर्थकों ने कहा कि हमारी सरकार बन रही है, तो सत्ता पक्ष का कहना था कि आप लोग सपने देखते रहिए, जो जंगल राज पहले 15 साल था, जनता फिर से आपके छलावे में नहीं आने वाली। सत्ता पक्ष के पास हर जाति, धर्म और समाज के कुछ दलाल का एक ग्रुप है, वो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जनता त्राहिमाम है। जनता अपनी पीड़ा को बोल भी नहीं पा रही है। जनता को इतना रौंदा गया पिछले 20 साल में, उसका सामर्थ्य समाप्त हो गया, उसके बोलने की शक्ति छीन कर दी गई। वो अपराध देख रहा है, लेकिन साहस नहीं है, उसमें हिम्मत नहीं कि वो बोल सके। जनता बेबस और लाचार है। इसलिए इस बार 2025 में हम लोग मिलके इस वर्तमान सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक सुंदर सरकार बनाएंगे। सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी A to Z की पार्टी है, लेकिन क्या सवर्ण समाज आरजेडी या महागठबंधन को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि सवर्ण समाज को बीजेपी और एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। हम सवर्ण समाज से आते हैं और हम आपको इस पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं कि सवर्ण समाज पर नीतीश सरकार ने जितना अत्याचार किया, उसका 1% भी पूर्व के सरकार ने नहीं किया होगा। पूर्व के सरकार में सवर्णों के साथ कोई परेशानी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, छिटपुट घटनाएं होती थी, लेकिन सवर्णों में इतना साहस और सामर्थ्य था कि अगर उसके साथ 1% अत्याचार होता था तो वो 100 गुना इसको सामने रखता था। वर्तमान सरकार में सवर्णों पर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन उसमें साहस नहीं है बोलने का। क्या बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सभी सवर्ण ही हैं, चाहे वो विजय चौधरी जी हो, चाहे वो संजय झा जी हो, चाहे जो भी है, मैक्सिमम लोग तो वही हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इतना हम कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो भी सवर्ण हैं, वो उनकी चाटुकारी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं और अपने समाज को नीतीश के पदाधिकारी से जूते तले रौंदवा रहे हैं। वो किसी लायक नहीं है, वो ठिका लेके बैठे हैं। इस बार उनको 2025 में पता चल जाएगा कि उनकी क्या स्थिति होती है। लालू प्रसाद यादव पे आरोप लगाते हैं, वो लोग बार बार पोस्टर जारी करते हैं कि चारा घोटाला हुआ था लालू प्रसाद के समय में। हम भागलपुर बांका जिले से आते हैं, भागलपुर शहर में रहते हैं। मेरे शहर में सृजन घोटाला हुआ, जो चारा घोटाले से कई गुना बड़ा घोटाला था। हम आपको बताना चाहते हैं, उस वक्त वर्तमान जो जिले के पदाधिकारी थे, पुलिस पदाधिकारी थे, उनके नेतृत्व में SIT का गठन हुआ। जहां तक हमको कानून का समझ है कि SIT के गठन में होता क्या है कि जो भी उसमें पेपर सर्च और सीज किया जाता है, उसका एक सीजर लिस्ट बना के कोर्ट में सबमिट किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मनमाने तरीके से सरकार ने साक्ष्य को मिटाने का कोशिश किया और जितना चारा घोटाले पर बात होता है, उसका 1% भी सृजन घोटाले पर बात नहीं होता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम चारा घोटाला का जितना बात करते हैं, सृजन घोटाला का क्यों नहीं बात करते हैं? उसमें तो बहुत कम आसान साक्ष्य है कि सरकार के खाते से DM के दस्तखत से पैसा चला गया एक प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में, और वो कलेक्टर कह रहे हैं कि मेरा सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है। तो उसको इतने दिनों से क्यों नहीं पकड़ा गया? तो हम सृजन घोटाले की बात क्यों नहीं करते हैं? हम नहीं हुआ ना कोर्ट में सर। नहीं, वो तो सब कुछ सारा साक्ष्य को मैनिपुलेट कर दिया गया। आज हमारी सरकार आने दीजिए, हम लोग चुन चुन के इस तरह के अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को हम लोग अंदर करेंगे। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव की सरकार 2025 में आ पाएगी? हम पूरी जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ आपको कह सकते हैं 2025 में तेजस्वी सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत की आएगी। आपके पास समीकरण भी नहीं है। सवाल उठते हैं, जितने भी कदावर नेता है, बड़े बड़े नेता है, सभी उस दल में। नहीं, आप जिनको कदावर नेता कहते हैं, वो कदावर नेता ने कदावर समाज के दलाल हैं, और अब उनकी दलाली नहीं चलेगी। कोई कदावर नेता नहीं, कदावर दलाल है। हाँ, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, अमरपुर विधानसभा की बात करें, वहां पे भी एक जयंत राज कुशवाहा जी हैं, भवन निर्माण मंत्री हैं। आपको लगता है उनके सामने आप टिक पाएंगे? अब वो क्या है हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो कुछ दिन लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री थे और 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए का वहां काम हुआ, और 90% पैसा, 95% पैसा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। सिर्फ अमरपुर विधानसभा में वर्तमान जो मंत्री जी हैं, उनके कार्यकाल की अगर जांच करा ली जाए तो चारा घोटाले से कई गुना बड़ा घोटाला वहां हुआ है। पदाधिकारी और नेताजी मिलके पब्लिक का पैसा सब खा गए। मतलब वहां सिर्फ इस बात के लिए काम हो रहा है कि इसमें कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। मतलब अमरपुर में विकास नहीं हो रहा है। अमरपुर में विकास हो रहा है भ्रष्टाचार का। सरकार के, आम आदमी के कमाई का जो पैसा है उसका बंदरबांट हो रहा है। अगर 1000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से गया है तो उसमें 9500 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आप तैयारी में हैं अमरपुर से? ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप भी कोशिश में हैं कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर लड़ाएगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। मतलब हर कार्यकर्ता तैयार बैठे? हर हम लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सामने बहुत बड़ा स्तंभ है, जयंत राज कुशवाहा, भवन निर्माण मंत्री बिहार सरकार। सामने कुछ नहीं। इतना आसान होगा आपके लिए वहां पे? गणित, हम एक गणित के शिक्षक हैं। मैथमेटिक्स में एक शब्द है 0/-, जिसका अर्थ होता है मीनिंगलेस, कोई अर्थ नहीं होता है। तो
जिनको आप पहाड़ समझ रहे हैं वो कुछ नहीं है। मतलब वो जीरो बट्टा सन्नाटा है। जीरो बट्टे सन्नाटा इतने है। बड़े मंत्री को आप इतने नहीं, हल्के में ले रहे हैं वो सर। इतने बड़े मंत्री वो सरकार के कैबिनेट में हो सकते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में उतना भ्रष्टाचार हुआ, उनके पदाधिकारियों के द्वारा इतना अत्याचार हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या उन्हीं चीजों को देखते हुए आप राजनीति में आना जरूरी समझे? राजनीति में हम पहले से भी हैं, लेकिन हम अपने समाज के जब स्थिति परिस्थिति को देखे तो अंदर से एक आवाज आई कि अब चुप नहीं बैठना है और इन अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उठ खड़ा होना है, और हम मजबूती के साथ खड़े हैं और हम जवाब देंगे 2025 के चुनाव। आप अपने समाज को ये समझा पाइएगा कि उन्हें किन्हें वोट करना चाहिए, क्या सही है उनके लिए और क्या गलत? मेरा समाज कराह रहा है। हम जिस विधानसभा से आते हैं उस विधानसभा के जो मेरे समाज के अलावे अन्य समाज भी हैं वो कराह रहा है, वह रो भी नहीं पाता है, आंख से आंसू टपकता है लेकिन बोल नहीं पाता है। वो इतना उसके साथ अत्याचार हुआ है वर्तमान सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा, इतना सभी सरकारी कार्य में लूट है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं 2 करोड़ रुपए का काम हुआ बांध से मिट्टी टारने में तो मुश्किल से 5 लाख रुपए का काम हुआ। 1 करोड़ 95 लाख रुपया भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। और आने दीजिए 25 में मेरी सरकार, हम इन सभी चीजों को फिर से जांच करा के उजागर करेंगे। जो फंड गया है, जो पैसा गया है, वो किसी के पिताजी के पैकेट से पैसा नहीं गया है, ये आम आदमी का पैसा है, आम आदमी के टैक्स का पैसा है, गरीब मजलूम का कमाई का पैसा है। वो नेता और पदाधिकारी मिलकर लूट लिए, उसको हम लोग निकालेंगे और ऐसे भ्रष्ट लोगों को हम लोग सलाखों के पीछे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे संजय चौहान, अमरपुर विधानसभा से आते हैं। हाल ही में इन्होंने आरजेडी पार्टी को ज्वाइन किया और फिर इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को क्यों चुना है वो भी हमने पूछने का प्रयास किया। बाकी इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं और ये जो कह रहे हैं कि अमरपुर विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द अमरपुर विधानसभा का ग्राउंड रिपोर्ट करें और जनता से जानने का प्रयास करें कि वाकई अमरपुर की क्या दशा और दुर्दशा है और आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे। बाकी लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।